Annyeonghaseyo. Welcome back to my YouTube channel K-Dramaholic. In this video, we are going to talk about writing pattern. How to write Korean language. So first of all, कुछ बेसिक सी बातों से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो कोरियन लैंग्वेज है वो आपकी ब्लॉक्स में सिलेबल्स में लिखी जाती है। जो कोरियन लैंग्वेज है वो आपकी सिलेबल्स में के फॉर्म्स में लिखी जाती है। किस फॉर्म में लिखी जाती है? सिलेबल्स की फॉर्म में। सिलेबल्स की फॉर्म में लिखी जाती है और ये जो सिलेबल्स हैं वो ब्लॉक्स फॉर्म करते हैं। ओके, जैसे आपका खा, इसका मतलब होता है गो। ओके, तो अब यहाँ पे सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका जो वॉवल और कॉन्सोनेंट, ये जो कॉन्सोनेंट और वॉवल हमेशा साथ में आते हैं। एक कॉन्सोनेंट और एक वॉवल का होना कंपलसरी होता है सिलेबल में। ओके, अगर ऐसा नहीं है तो आपका जो पैटर्न है वो गलत हो जाएगा। लाइक इफ़ आई सेड कि राइट डाउन आ ई, तो जो हमें सुनाई दे रहा है दैट्स आ एंड ई, पर ये जो हमने लिखा है दैट्स रॉन्ग, बिकॉज हमें हमेशा एक वॉवल और एक कॉन्सोनेंट की ज़रूरत होती है। तो जहाँ पे हमें कॉन्सोनेंट नहीं गिवन होता, जहाँ पे हमें कॉन्सोनेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता होता कि क्या कॉन्सोनेंट होगा, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं प्लेस होल्डर का। और ये जो हमारा वॉवल है, जो आपको बताया था ये जो हमारा कॉन्सोनेंट है, जो कॉन्सोनेंट पढ़ाते टाइम बताया था कि ये जब भी नीचे प्रेजेंट होता है तब ये साउंड प्रोड्यूस करता है, और जब भी ये आगे प्रेजेंट होता है तो ये कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करता। इट जस्ट वर्क एज अ प्लेस होल्डर, जस्ट वर्क एज अ प्लेस होल्डर। तो इसका जो करेक्ट पैटर्न होगा दैट वुड बी कि आ ई। ओके, तो इसका मतलब होता है चाइल्ड। तो हमारे जो कॉन्सोनेंट हैं, कॉन्सोनेंट प्लस वॉवल, ये होना कंपलसरी है। एक कॉन्सोनेंट एक वॉवल का होना कंपलसरी है किसी भी सिलेबल को फॉर्म करने के लिए। दे आर लाइक बेस्ट फ्रेंड, हमेशा साथ साथ। ओके, तो अब बात आती है कि हमें लिखना किस तरीके से है, किस तरीके से हमें चीज़ों को मतलब पेपर पे, कॉपी पे लिखना है। तो इसके जो पैटर्न्स हैं वो 4 तरीके से लिखा जाता है। ये तो 4 ways टू राइट, 4 तरीके होते हैं, जिसमें सबसे जो पहला वाला है दैट्स 1 2, and next one is like this, and third one is like this, and fourth one is like 1 2 and 3. So 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3. It's not a dance step. ओके, नाउ आई विल टेल यू कि ये 1 2 3 का क्या मतलब है। सो सबसे पहले जो नंबर 2 है वो आपका होता है वॉवल। ऑलवेज कीप इन माइंड, ऑलवेज 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 ऑलवेज। ओके, हमेशा जो नंबर 2 होगा वो आपका होगा वॉवल, क्योंकि हमने वॉवल से स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने वॉवल्स पढ़े थे, तो हम टेलिंग यू तो फर्स्ट केस नंबर 2 जो होता है वो वॉवल होता है। नेक्स्ट नंबर 1 3, और कभी कभी समटाइम्स लिख देती हूँ, समटाइम्स 4th, ये कॉन्सोनेंट होता है। जो आपका 4th वाला है वो आपको बहुत रेयरली देखने को मिलेगा, तो हमें उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ जो फोकस करना है वो ये हमारे बेसिक 3 पे करना है, ठीक है। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इन चारों में से कौन सा यूज़ करना है पैटर्न। ओके, तो इसका जो हमें आंसर मिलेगा, जो फैक्टर इस चीज़ को इन्फ्लुएंस कर रहा है वो है हमारे वॉवल्स। नाउ वॉवल्स कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? तो जो वॉवल का लिखने का पैटर्न होता है वो 2 तरीके का होता है। या तो हम लिखते हैं हॉरिजॉन्टली, दूसरे होते हैं वर्टिकल। रिमेंबर, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल
अगर वॉवल आपका हॉरिजॉन्टल है, फर्स्ट हम जो कंडीशन है वो ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल है वॉवल, ठीक है। तो अब आप बताइए कि हॉरिजॉन्टल के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। मैं लिख रही हूँ, आप मुझे बताइए पढ़ के कि क्या होगा, रिवीजन भी हो जाएगा साथ में। ओके, टेल मी व्हाट्स दिस, देन दिस, देन दिस वन, देन दिस वन। ओके, तो अभी जो पैटर्न यूज़ होगा वो आपका होगा ये वाला, या फिर ये वाला भी हो सकता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ओ यू, ओ यू, तो ओ यू, ओ एंड यू, यहाँ पे फिर से सिर्फ हमें सिर्फ और सिर्फ वॉवल्स की साउंड आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगेन वी विल यूज़ प्लेस होल्डर, वी विल यूज़ प्लेस होल्डर, दिस कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा, वी जस्ट सिंपली पुट इट। अब नाउ वी कैन से ओ यू हमें बोला जा रहा है, तो हम ये वाला पैटर्न यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे, ओ देन यू, ओ यू, ओके। इसका मतलब होता है मिल्क, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली कंडीशन वर्टिकल, अगर जो वॉवल है वो वर्टिकल है, वर्टिकल के एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, जल्दी से बताइए पढ़ के। आई एम राइटिंग इट एंड यू टेल मी, दिस, देन दिस, व्हाट वी कॉल दीज। तो जो अभी जो पैटर्न हम यूज़ करेंगे वो होगा आपका 1 2 या फिर 1 2 3। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। जैसे हमने वहाँ पे लास्ट यूज़ किया था आ ई, अब तो आपको प्लेस होल्डर के बारे में पता है तो मुझे वो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको सारे रूल्स पता चल गए हैं, अब सिर्फ पुट करना बाकी है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या करना है, हमें चेक करना है कि जो वॉवल है वो हॉरिजॉन्टल है या फिर वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है या फिर वर्टिकल है। नेक्स्ट, अब हम चेक करेंगे कि जो हमारा सिलेबल है वो कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है या फिर वॉवल से एंड हो रहा है। अगर वो कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है, एंडिंग जो है, एंड जो है वो कॉन्सोनेंट से हो रहा है, कॉन्सोनेंट से हो रहा है, ठीक है, कॉन्सोनेंट से हो रहा है, तो जो हम पैटर्न यूज़ करेंगे दैट वन इज़ दिस, 1 2 3। ये जो थर्ड वाला वॉवल है, लास्ट वॉवल, जो लास्ट वॉवल है वो, सॉरी लास्ट कॉन्सोनेंट, आई एम सो सॉरी, लास्ट कॉन्सोनेंट, इसको बोला जाता है पश्चिम, पश्चिम, पश्चिम। ओके गाइज, कॉन्सोनेंट, सॉरी फॉर माई मिस्टेक। तो अब जल्दी से एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज भाप, भाप। तो जो सबसे पहले मैंने बोला भा, आ, भा, तो नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 एंड 3। ओके, तो आपको लास्ट में मैंने बताया था कि जो 1 होता है वो आपका होता है कॉन्सोनेंट, तो हम लिखेंगे कॉन्सोनेंट की जगह पे भा। नंबर 2 इज़ वॉवल, आ, एंड थर्ड वन इज़ अगेन कॉन्सोनेंट, भा। ये वाली जो पोजीशन है दैट्स पश्चिम पोजीशन, थर्ड लास्ट कॉन्सोनेंट। इसका मतलब होता है मील और राइस।
आई गेस आप लोग रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं कि कौन सा पैटर्न है। तो ये पैटर्न है 1 2 3। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। दैट्स फ्यॉप फ्यॉप फ फ। अगेन नंबरिंग 1 2 3। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लिखेंगे कॉन्सोनेंट, फिर वॉवल, दैन अगेन कॉन्सोनेंट। ओके, सेम पैटर्न 1 2 एंड थर्ड पश्चिम पोजीशन। यहाँ पे जो फ है वो पश्चिम पोजीशन पे आ रहा है और इसका मतलब होता है लॉ। ओके, नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं। दैट्स साधा साधा। आई गेस अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से नंबरिंग करना है, तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। इट्स सा, एक हमने कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट में होगा दा। इट्स दा। हमने ये वाला या फिर ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं किया, या 1 2 3 4 वाला पैटर्न नहीं फॉलो किया, क्योंकि हमें यहाँ जो एंडिंग है वो हमारी वॉवल से हुई है, वॉवल से हुई है। रिमेंबर, वॉवल से हुई है। आई गेस आप सब लोगों को समझ में आ रहा है, और इसका मतलब होता है टू बाय। ओके, तो अब आपकी बारी है, आप लिखने की कोशिश कीजिए। और क्योंकि ये अभी हमारी इनिशियल वीडियोस हैं, तो इस वजह से हम रोमनाइजेशन का यूज़ कर रहे हैं, ताकि आप लोग थोड़े फेमिलियर हो जाएं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, रोमनाइजेशन का यूज़ करना बिल्कुल बंद कर देंगे, बिकॉज रोमनाइजेशन जो है वो, उसका एक ड्रॉबैक है कि आप उसकी तो यूज़ टू हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वो हमेशा हर जगह सही नहीं हो सकता। आपको रोमनाइजेशन में लगेगा कि ये है, पर एक्चुअल में जब आप उसको सुनेंगे तो वो चीज़ नहीं होती। ओके, तो स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले लिखिए इन दो, इन दो। नेक्स्ट मो दा, मो दा, मो दा। थर्ड लिखिए थून, थून, थून। नेक्स्ट लिखिए आ फे, आ फे। नेक्स्ट लिखिए ठा दा, ठा दा। ओके गाइज, एक चीज़ रिमेंबर, मतलब एक चीज़ आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि आपको जहाँ पे लगे कि आपको इन चीज़ों को ब्रेक करके लिखना चाहिए, लाइक मोक, देन थोड़ा सा गैप दा। तो इस तरीके से कोशिश करिएगा लिखने की, तो ये ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा। ओके, अब इनके जो मतलब आपने सही लिखा है या नहीं, ये चेक करेंगे, और इनका क्या मतलब होता है, ये सारी चीज़ें करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।